जन बच्चे और बच्चियां भी सभी मर्दो जन बच्चे और बच्चियां भी सभी इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। जी बहुत अच्छे। मर्दो जन बच्चे और बच्चियां भी सभी इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। यही फरमान रब, यही कौले नबी, यही फरमान रब, यही कौले नबी। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। जिंदगी की अंधेरों भरी राह में 7 आदमियों ने सफर शुरू किया और सफर करते गए। आज का दौर नहीं था, पुराना दौर था। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह सबके घरों में गाड़ियां हैं, बाइकें हैं। उस वक्त कोई सवारी का नज़म नहीं था। लोग पैदल चलते थे या अपने ऊंट या घोड़ों पर या फिर ऊंटों पर सफर क्या करते थे। एक पूरी 7 आदमियों की जमात बनकर चली। चलते गए, चलते गए, चलते गए, चलते गए। अब देखा कि आफताब छुपने वाला है, सूरज छुपने वाला है, इसलिए अब ठहर गए। पड़ोस में देखा एक बस्ती है, दया जल रहा है, रोशनी हो रही है। मालूम होता है कि ये बस्ती है, इसमें ठहर लिया जाए। ठहर गए। जैसे ठहरे तो लोग आपस में कहने लगे, साथों साथी कहने लगे, भाई भूख लग रही है, पैदल चलते चलते थक गए, भूख भी लग रही है, खाना खा ले। लेकिन मेरे कस्बे के लोगों, खाना तो सिर्फ इतना है कि एक आदमी खा ले और 6 को भूखा रहना पड़े। अब सब कह रहे हैं भाई भूख बहुत तेज लगी है। सब कह रहे हैं भाई मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। लेकिन लोगों ने कहा भाई तुझे क्यों दे दे, खाना को तो जितनी भूख तुझे है इतनी हमें है, पैदल तो हम भी चले हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी उम्मत के जयालो, जब तुम कोई काम किया करो तो मशवरा कर लिया करो, मशवरे में खैर है। इसलिए मशवरा बताया। मशवरा हुआ, एक फैसल चुन दिया कि फैसल आप हैं, आप जो भी फैसला सुनाएंगे हमें मंजूर है। फैसला सुना दिया कि भाई सब सो जाएं, जिसका ख्वाब अच्छा होगा सुबह को उठेगा, अपने अपने ख्वाब बयान करेंगे, जिसका ख्वाब अच्छा होगा खाना उसे दे दिया जाएगा। सो गए। एक साहब उठे, उठने के बाद कहा भाई खाना मुझे दे दो। भाई तुझे खाना क्यों दे दे? अबे मैंने ख्वाब देखा है, मैं आसमान की 7 आसमान है, मैं आसमान के पहले हिस्से पर ठहर रहा हूं और मुझे बहुत कुछ नजर आ रहा है। दूसरे ने कहा ये झूठ बोलता है, मैं दूसरे आसमान पर टहल रहा था। चौथे ने कहा मैं चौथे आसमान पर टहल रहा था। 5वें ने कहा मैं 5वें आसमान पर टहल रहा था। अब छठा बोला, अगर तैने छठे को कह दिया तो 7वां बाजी ले जाएगा। बिन सोचे कह दिया, अरे खाना मुझे दे दो, मैं तो 7वें आसमान पर टहल रहा था, खुदा का अर्श भी नजर आ रहा था। छठे के छठे ने अपने ख्वाबों की बयान कर दिया, 7वां खामोश बैठा है, नीचे को गर्दन किए हुए बैठा है। 6 के 6 साथी बोले भाई तू क्यों नहीं बता रहा अपने ख्वाब को, तू भी बयान कर। कहा ना, मेरा ख्वाब ना सुनो तो अच्छा है। क्यों? मेरा ख्वाब गंदा है, सुनने के काबिल नहीं है। तो नहीं यार सुना, जो कुछ होगा देखा जाएगा। सुनाना शुरू किया और मेरे
कस्बे के लोगों, वो कहता है कि मैं रात को जैसे ही सोया, मैंने क्या देखा, एक आदमी आया 9 फीट लंबा, काला सिया, उसने तलवार निकाल कर खड़ा। भाई मैं घबरा गया, मैंने कहा जी हुजूर फरमाओ। कहा यू खाना खा ले वरना तेरा सर कलम कर दूंगा। मैं तो डर के मारे सारा खाना खा गया, मुझे तो बहुत डर लगा और खाना खा के मैं तो पीछे ही को लेट गया। अरे कितना सुनना था, 6 के 6 बिगड़ गए। अरे हमें बुला लेता, अगर वो तो एक अकेला था, हम तो 6 थे, अरे उसका भूसा बना देते। कहा कि बहुत बुलाया, लेकिन मेरी आवाज दुनिया में जाती, आसमानों पे थोड़ी, कोई छठे आसमान पे घूम रहा, कोई पहले आसमान पे घूम रहा, तुम में से कोई तीसरे आसमान पे घूम रहा, तुम नहीं थे यहाँ कोई भी। मैंने बहुत आवाज मारी, मेरी आवाज किसी ने नहीं सुनी। तो मेरे भाई ऐसा नहीं होना चाहिए।